आहा, अब समय आ गया है आराम से। अब मैं अपनी विश पूरी कर सकती हूँ। जो 1 साल से मेरे दिमाग में चल रही है उसे पूरा करने का समय आ गया है। तुम कहना क्या चाहती हो दीदी? किसकी बात कर रही हो? प्रीति सुनो, अब मैं बुलाने जा रही हूँ ब्लडी मैरी की आत्मा को। वह हमारी मदद करेगी बदला लेने में। तुम यहीं रहना, अब मैं बुलाती हूँ। मैं आईने में देखकर उसे बुलाऊंगी। उसके बाद वो जैसा कहेगी तुम वैसा ही करोगी। बाकी सब मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, कम टू मी। रिचा के पास आओ, आ जाओ। वो आ गई है। रिचा, अब याद रखो, आज से 3 दिन तक तुम चुड़ैल रहोगी। मैं तुम्हें चुड़ैल बना रही हूँ। थैंक यू ब्लडी मैरी कि आपने 1 साल पहले किया मुझसे वादा अपना निभाया है। मैं याद रखूंगी। अब तुम्हारी छोटी बहन को भी मैं चुड़ैल बना रही हूँ। जाओ और अपना बदला लो। लेकिन याद रखना, अगर 3 दिन से 1 भी दिन आगे हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये सब मैंने सीख रखा है पहले से ही। अब तुम्हें जैसा कहूंगी वैसा करो। दीदी, उड़ना कैसे है? ये क्या हो रहा है मुझे? अपने शरीर को शांत करो, मन को शांत कर पैरों को पीछे की ओर मोड़ो और तेजी से आगे की ओर बढ़ जाओ। मैं भी आ रही हूँ। ये कौन सी जगह ले आई हो मुझे? ये वो घर है जो हमने आज से 11 साल पहले छोड़ दिया था। तुम्हें कुछ याद नहीं? 11 साल पहले हमारी माँ का कत्ल हुआ था। मार दिया था उन्हें। उसी का बदला लूंगी मैं आज। अब उसके बदला लेने का समय आ गया है। आज तक ये राज मुझे क्यों नहीं बताया गया? मैं नहीं छोड़ूंगी अपनी माँ के कातिलों को। प्रीति, हमारी माँ बहुत निडर और सच्ची इंसान थी। एक दिन उनकी सहेली ने उन्हें बताया कि उसका पति बुरे कामों में और गैर कानूनी कामों में लगा है। उसके पति को धमकाकर माँ घर आ गई कि वह सही रास्ते चले, नहीं तो माँ उसे पुलिस के हवाले कर देगी। पर उसने एक बात न सुनी और वो कातिलों को लेकर माँ के पास पहुँच गया और बेरहमी से हमारी माँ को उसने मार डाला। माँ की आत्मा भटक रही है। हाँ यार, कल मिलने आऊंगा तेरे से। राजू, तेरी मौत आ गई है। मेरी माँ को मारा था, अब चल, तेरे मरने का समय हो गया है। कहाँ ले जा रही हो मुझे? कौन हो तुम? छोड़ो। तुझे मैं नहीं मारूंगी, तेरा तो शिकार होगा। ले, यहाँ तुझे अब बांधूंगी पेड़ से और तुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। छोड़ दो मुझे, अब किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे माफ कर दो। तूने मेरी माँ देवकी का कत्ल किया था, याद है तुझे? मर अब यहाँ पे, मर। आजा इसे छोड़कर। शेर आ गया, मुझे बचाओ कोई। बहन, माँ के कातिलों को इसलिए सजा ना मिली क्योंकि उनमें से एक चाचा जी का दोस्त भी था। पर अब सजा हम दोनों देंगे। बाकी दोनों कहाँ होंगे मुझे पता है। चलो। सेठ बन चुका बांकेलाल और उनका नौकर जुम्मन अब महफिलों में नाच गाने का मजा ले रहे थे। तभी दोनों चुड़ैल बहनें वहाँ पहुँची और सब भाग गए। आहा, आहा, नाचो, नाचो, खूब नाचो। आज आखिरी रात है ना जिंदगी की, नाचो। हे जुम्मन, ये दोनों औरतें कौन है जो अचानक हमारे साथ आके नाच रही हैं? चुड़ैल जैसी क्यों दिख रही है ये? मालिक, मैं क्या जानूं, मुझे तो डर लग रहा है। आप ही पूछ लो। कौन है तू? यहाँ क्या करने आई है? हाँ, बताओ तुझे। आप कौन है मैडम, बता दीजिए। लेके कहाँ जा रही है?
छोड़। अरे मेरा बाल। देवकी की बेटी हूँ मैं और तेरा कत्ल करने। ए रुक जा बे, रुक जा। छोटी कहाँ है वो तीसरा कातिल? ले आओ उसे भी। मेरी तलवार उसका खून मांग रही है। नहीं, हमारा बदला पूरा हुआ दीदी। माँ अपनी मौत का बदला इन तीनों से नहीं ले सकती थी क्योंकि उन्हें तंत्रों से बांध दिया गया था। आज तीसरी और आखिरी रात है। ब्लडी मैरी को बुलाना होगा वरना वह हमें मार डालेगी। ब्लडी मैरी कम टू मी, ब्लडी मैरी कम। दीदी वो आ गई। ब्लडी मैरी किसी को नहीं छोड़ती, कोई नहीं बचता ब्लडी मैरी से। थैंक यू ब्लडी मैरी कि तुमने हमारी माँ के कहने से हमारी मदद की। दोनों को वापस इंसान बना रही हूँ। जिन दो लोगों को तुमने कल मारा उनका खून तो मैं पीऊंगी। अगर हम दोनों इंसान होते हुए कत्ल करते तो हमें बहुत बुरी कानूनी सजा मिलती, पर अभी हम सेफ हैं। चलो वापस घर चले और दोबारा ब्लडी मैरी को कभी नहीं बुलाएंगे हम। हेलो दोस्तों, आपको ये ब्लडी मैरी की भयानक कहानी जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट भी करो। हाँ, और अब आप देखने वाले हैं नेक्स्ट एक बहुत ही डरावनी 3 भूतों की कहानी। सो टून सी टीवी पर जल्द ही मिलते हैं। बाय।